तो हम बनाते हैं ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू काश इनवर्स एक्स के लिए। एफ एक्स इक्वल टू काश इनवर्स एक्स के लिए, तो साथ में हमको पता होना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू काश एक्स का ग्राफ। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू काश एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये भी एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू काश एक्स लिखते हैं तो एक्स किसका एलिमेंट होता है? जीरो टू पाई का होता है। ठीक है, यानी इसका डोमेन क्या होगा? जीरो टू पाई होगा। और इसका रेंज क्या होगा? तो काश जीरो पे वन होता है, काश पाई पे -1 होता है। तो ये एफ एक्स आपका जीरो टू पाई हो जाएगा, तो रेंज इसका कितना हो जाएगा? एफ एक्स किसका एलिमेंट बन जाएगा? 1 - 1 का बन जाएगा। अगर आप इस चीज को इजीली फाइंड आउट कर लेते हो तो फिर ग्राफ बनाना आप मुश्किल काम नहीं रह जाएगा, सिर्फ उसको ट्रेस करना पड़ेगा फ्री हैंड से, बाकी कोई इशू नहीं है। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना है किसी फंक्शन का, तो आपको वही बेसिक प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे कि आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कर्व कैसे मूव कर रहा है। और ध्यान रखना है कि चलिए एक बार बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया, जीरो टू पाई के बीच में बहुत सारी वैल्यूज लेनी है हमें। तो जीरो लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना? ठीक है, पाई/2 लेंगे तो 0 हो जाएगी, पाई लेंगे तो -1 हो जाएगी। मीनिंग ये हुआ कि ये आपके ग्राफ को एक्स एक्सिस पे काटते हुए नीचे जाएगा। तो वैल्यू लिखते हैं, ऊपर +1 हो जाएगा, नीचे इक्वल डिस्टेंस पे आपका -1 हो जाएगा, ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा। लेट्स दिस इज पाई/2 एंड देन दिस इज पाई। तो पाई पे आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी और 0 की वैल्यू आपको 1 यहाँ पे मिलेगी। यानी कर्व आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। अब फ्री हैंड कर्व ट्रेसिंग करनी है आपको, तो फ्री हैंड कर्व ट्रेसिंग के लिए आपको, अच्छा आप चाहें तो बीच की और भी वैल्यूज यहाँ पे निकाली जा सकती हैं। ठीक है, अगर आपको इतने वैल्यू पे डिफिकल्टी हो रही है ट्रेस करने, तो कोई इशू नहीं है। x इक्वल टू पाई/6 ले लो तो ये √3/2 हो जाएगा। x इक्वल टू पाई/4 ले लो, 1/√2 हो जाएगा। x इक्वल टू पाई/3 ले लो तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से 90 के बाद की वैल्यू भी लेंगे तो ये वैल्यू रिपीट होती हुई आपको मिल जाएंगी, -1/2, -1/√2, -√3/2। ठीक है, तो वैल्यू जैसे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है वैसे यहाँ पे इंक्रीज करेंगी। तो फ्री हैंड कर्व ट्रेसिंग करोगे तो बाकी पॉइंट्स को नोट करते हुए तो कर्व ऐसे बनेगा आपका। कैसे बनेगा? ये फर्स्ट हाफ बनेगा,
सेकेंड हाफ का इसका कर्वेचर लेते हुए, अब चूंकि ये डिक्रीजिंग था तो जिस तरीके से ये डिक्रीजिंग वाला हिस्सा बनता है उसी तरीके से आगे का इंक्रीजिंग वाला हिस्सा बनता है। ये बस इसको ध्यान रखना कि इसको ऐसे ही कर्व ट्रेसिंग इस तरीके से करनी होती है हमको। ये पॉइंट क्लियरली दिखना चाहिए हमको π/2 पे, ठीक है। क्या आप स्मूथली डिक्रीज हो रहा था? देखो अब चूंकि माइनस में वैल्यू जो है आपका बढ़ने पे वो भी डिक्रीज ही होता है, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड के टर्म में देखेंगे तो वो इंक्रीज होता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे कैसे कि ये इन्फ्लेक्ट कर रहा है ये π/2 पे कर्व आपको, ठीक है। ये इस टाइप का कर्व आपको बनाना है, ये पॉइंट आपका π/2 पे बननी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो स्मूथ हैंड से कर्व बनाते हैं, इसको स्मूथ हैंड से कर्व बनाएंगे। ये इस तरीके से ये कर्व आपका बनेगा, ठीक है। बेस्ट फिट ये वाला होगा इस तरीके से, अगर बना पाए हम यहाँ पे भी तो ठीक है। क्या करें, इस तरीके से बना पाए हम तो ये बेस्ट फिट होगा। यस, ठीक है। यस सर। तो ये हमने कहाँ से इससे कर्व बना दिया इन दी डोमेन 0 to π में। अब इसी की इस प्रिंसिपल वैल्यू में हमें कर्व बनाना है f(x = cos इनवर्स x) में। तो हमको पता है कि जो इसका डोमेन होता है वो रेंज में बन जाता है और रेंज इसका डोमेन बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे f(x = cos इनवर्स x) में x किसका एलिमेंट होगा? -1 का एलिमेंट होगा। और f(x) किसका एलिमेंट बन जाएगा? 0 to π का एलिमेंट बन जाएगा। यस सर। ये बन जाएगा 0 to π का एलिमेंट बन जाएगा। और इस बार f(x) की जो वैल्यू होगी वो पाई में लिखी जाएगी। तो चूंकि 0 to π ही जाना है तो 0 to π लिख लिया हमने इसको यहाँ पे। यहाँ पे कहीं पे ये वैल्यू आपकी π/2 हो जाएगी। ये -1 से 1 तक जाना है आपको तो -1 यहाँ ले लिया आपने, अब +1 आपने यहाँ ले लिया। ध्यान रखना पाई की वैल्यू 3.14 होती है। कितनी होती है? 3.14। उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू आप चूज करेंगे 3.14 या जो भी वैल्यू बनेगी, ठीक है। चलिए अब इसको बनाना है कर्व हमको यहाँ पे। तो हम चाहे तो डायरेक्टली ट्रेस कर लें, चाहे तो इसको भी चार्ट बना करके लिखें। बट इनिशियली समझना है तो आप चार्ट बनाओ, क्योंकि उससे आपको पॉइंट्स विजुलाइज होंगी कि कैसे आपको बनाना है, क्या करना है। देखते हैं जब आप चार्ट बनाते हैं इसके लिए भी x एंड f(x) की वैल्यू के लिए। जब x = -1 होगा तो f(x) = कितना होगा आपका? -π होगा कि पाई होगा, क्या होगा बताओ? सर पाई। यस, ये जो -1 होगा तो पाई होगा, ये 0 होगा तो ये π/2 होगा, ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। ओ यस सर। ठीक, तो जब ये 1 यस सर। होगा तो ये 0 हो जाएगा। इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। कैसे मार्क करते हैं पॉइंट को? -1 पे पाई चाहिए आपको, तो -1 पे पाई, तो इसको लेकर के यहाँ तक जाओ। अब पाई की वैल्यू पे इसको मैच करो तो ये पॉइंट ये हो गया। 0 पे π/2 चाहिए, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, और 1 पे आपको 0 मिल जाए वो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, है ना। 0 to π, ये पॉइंट 1 पे 0 1 मिल जाए तो ये पॉइंट हो जाएगा।
यानी आपको मिलाना किसको है, एक पॉइंट इसको मिलाना है, दूसरा पॉइंट इसको मिलाना, तीसरा पॉइंट आपको इससे मिलाना है। ठीक है, यस सर। इन 3 पॉइंट्स को मिलाते हुए फ्री हैंड कर्व बनाना है। यहाँ पे भी देखना है कि π/2 की पहले ये माइनस में वैल्यू ले रहा था, π/2 प्लस में वैल्यू ले रहा है, यानी जो कर्व का कर्वेचर है यहाँ पे इन्फ्लेक्ट करेगा वो, जिस तरीके से यहाँ पे करा। तो कर्व कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे माइनस से 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे माइनस 0 आ रहा है इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे 1 पे जा रहा है 0 से, तो ये डिक्रीज से इंक्रीज करेगा। तो एक तरीके जो कर्व का कर्वेचर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जितना बढ़िया पॉइंट रख के कर्वेचर बनाएंगे ये उतना अच्छा कर्व बनेगा। तो ये इस तरीके से बनेगा। मेरा इंटरनेट फिर गया। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, तो अब क्या करें, इस पे कर्व को बना देते हैं हम। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इन दोनों को एक ही ग्राफ पे ट्रेस करना है। तो ये अगर मैं एक ही ग्राफ पे ट्रेस करना है तो देखो कैसे ट्रेस होगा ये। y को x का कर्व बनाए जैसा कि सीखा हुआ है हमने। x f x 1 पे 1 यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसके आगे कहीं यहाँ पे आपका π/2 यहाँ कहीं होगा। इसी तरीके से π/2 यहाँ पे भी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, आगे का बना लेते हैं जैसे भी है। अब हमें कर्व ध्यान है तो उस कर्व को ध्यान में रखते हुए इसको हम ट्रेस करते हैं। एक को डॉटेड कर देंगे, दूसरे को लाइन बना देंगे। जीरो पे 1, π/2 तक लाना है इसको। ठीक है, दूसरा वाला कर्व बनाते हैं इसी पे। ये बनेगा इस तरीके का कर्व। अब इजिली इसको देखा जा सकता है कि ये भी सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x है। यानी कि इस साइड वाला जो कर्व है आपके पास में वो ऐसे बन रहा है, और जो इधर वाला कर्व है आपके पास में वो ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये 1 पे ठीक है, यस सर। ये कर्व आपको इस तरीके से दिखेगा, आपको पूरा इस तरीके से एक्चुअली में अगर फ्री हैंड ट्रेस किया जाएगा इसको तो। ठीक, तो समझ में आ गया फिक्स इक्वल टू cos और सेक्स का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, यस सर।
इसका डोमेन कितना होगा? -1 to 1 इनवर्स का डोमेन कितना होगा? -1 to 1 होगा। और रेंज कितना होगा? 0 to pi। 0 to पाई होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, एक मिनट, ये लास्ट वाला ड्रॉ करते हैं। हाँ ड्रा कर लो। हो गया। एक मिनट सर। यस सर, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने किया है tan इनवर्स x का ना। यस सर। ठीक है, तो आपने tan इनवर्स x का किया है। यस सर। अगर आप आपने बना लिया, ग्राफ आपका सही दिख रहा था। ठीक है, ओके सर। तो एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स का आपका डोमेन और रेंज बता दो खाली। तो हमने लिखा, मेरे ख्याल से कल लिख दिया था हमने ना क्लास में। यस सर, लिख दिया था। ठीक है, तो अगर tan x का बन गया है तो काट इनवर्स x का भी बन जाएगा, कर्व नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। सर लाइक, हाँ, उसकी डोमेन रेंज तो हो गई। सेक एक्स और कोसेक एक्स इनवर्स वाले की रेंज तो हम में क्या? बनाते हैं sec इनवर्स x के, है ना। यस सर। एफ एक्स इक्वल टू sec इनवर्स x की। तो जब भी किसी इनवर्स फंक्शन को जानना है तो क्या जानना पड़ेगा पहले अपने को? उसके ओरिजिनल फंक्शन को। और ये भी जानना पड़ेगा कि सेंट्रल में वो आपका 1 1 एंड अनटू है, तभी इनवर्स की बात हो पाएगी। तो चूंकि एफ एक्स और cos x से बना हुआ है ये, है ना। किससे बना हुआ है? cos x से बना हुआ है ये। और sec x इक्वल टू 1 बाई cos x होता है। क्या होता है? sec x इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई cos x होता है। तो जब ये 1 बाई cos x होता था तो यहाँ पे x एलिमेंट किसका होता था? बोलो। cos इनवर्स x में x एलिमेंट किसका होता था? एक्स एलिमेंट हाँ, 0 to 0 टू पाई। पाई। अब यहाँ पे x एलिमेंट किसका बन जाएगा? देखो ये 1 बाई में चला जाएगा सब कुछ। तो जब ये 1 बाई में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा ये? ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब ये x इक्वल टू पाई बाई 2 बनेगा तो इसकी वैल्यू अनडिफाइन हो, 0 हो जाती है। 1 बाई 0 क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x एलिमेंट बनेगा आपका वो 0 टू पाई तो ठीक है, लेकिन इसमें से -पाई/2 करना पड़ेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे हम। क्या करना पड़ेगा? -पाई/2 करना पड़ेगा, क्योंकि -पाई/2 पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी, जो कि अनडिफाइन हो जाएगी।
ठीक है। 0 to पाई में π/2 भी आता है कास में, लेकिन जब यहाँ पे कास x वैल्यू π/2 पुटअप करोगे तो कास π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 1/0 यानी इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड थिंग्स बन जाएगा एक तरीके की। ठीक है, ओके। यस सर। तो यहाँ पे जो इसका डोमेन होगा उसमें -π/2 हो जाएगा, और इसका रेंज कितना हो जाएगा फिर? तो जब डोमेन -π/2 हो जाएगा तो fx किसकी वैल्यू, fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, जब ये कास में x = 0 होता है तो कास की वैल्यू 1 हो जाती है, और 1/1 तो fx की वैल्यू भी आपकी क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी, है ना। इसी तरीके से जब पाई होगा तो -1 बन जाएगा, लेकिन बीच की वैल्यू नहीं आएगी, तो यानी क्या बोलेंगे, इसका डोमेन कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा -∞ to -1, यूनियन लेना पड़ेगा 1 and ∞ के साथ में। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, 1 and ∞ के साथ में यूनियन लेना पड़ेगा। हमें sec x की वैल्यू पता होना चाहिए, 1/cos x करके निकाल लेते हैं इसको हम। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब अगर इसका कर्व बनाना है तो सबसे पहले पेरेंट फंक्शन को ही हम ट्रेस करेंगे, इनवर्स में तुरंत नहीं जाएंगे ट्रेस करने के लिए। ठीक है, जब पेरेंट फंक्शन का बिहेवियर समझ में आ जाएगा तो उसके इनवर्स का भी जो है समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, देखते हैं, ये आपका x है, ये आपका fx है। वैल्यू बनाते हैं, चार्ट लेते हैं, दिस इज x एंड दिस इज fx। दिस इज x एंड दिस इज fx। वैल्यू पुटअप करते हैं इसकी। तो चूंकि हमने इसका लिखा हुआ है कि x एलिमेंट 0 to पाई होता है एक्सेप्ट -π/2, π/2 को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज आपको कि यहाँ पे उनकी वैल्यू हम लिख पाएंगे, यानी कि π/2 पे एसिम्प्टोट बनेगा। क्या बनेगा? π/2 पे एसिम्प्टोट बनेगा। अब एसिम्प्टोट कौन सी वाला है? एसिम्प्टोट क्या होता है? दिस इज टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी होता है। तो π/2 पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे, और जैसा भी कर्व बनेगा वो इंफिनिटी पे इसको टच करता हुआ आपको मतलब वो फील होगा। ठीक है, क्या होगा? इंफिनिटी पे टच करता हुआ फील होगा, यानी ये टेंजेंट ऑफ द कर्व एट इंफिनिटी होता है। तो जहां कहीं भी एसिम्प्टोट मिल जाए आपके फंक्शन में, जान लो आपका कर्व ट्रेसिंग बेहद इजी हो गया। देखो कैसे, π/2 पे इसका एसिम्प्टोट बनना है तो π/2 पे क्या करना है आपको? एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। क्या करनी है? π/2 पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है, इसका मतलब आपका कर्व इसके बीच में ही रहना है। ठीक है, ओके। अब वैल्यू लिखो, जब x की वैल्यू 0 होगी तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। x की वैल्यू जब π/6 होगी तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। हाँ, 2 होगी कि नहीं? कितनी होगी? 2/√3 हो जाएगा, है ना। 2/√3 हो जाएगा। ये π/4 होगा तो ये √2 हो जाएगा। π/3 होगा तो ये 2 हो जाएगा। अब π/2 होने पे ये अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखो कहीं पे, और 1 के बाद ये वैल्यू आपके कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी, लेकिन π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी इसका जो कर्व बनेगा, फ्री हैंड कर्व ट्रेस करें तो ये ऐसे ही कर्व बन जाना है इसका। ठीक है, कैसे होगा ये?
ये आपका ऐसे ही कर्व बन जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे आपको सीम होगा कि इन्फिनिटी पे जाकर के ये मिलेगा, यानी ये अब इन्फिनिटी पे इसका टेंजेंट हो जाएगा। तो ये 0 से π/2 के लिए इस तरीके का इसका कर्व हो जाएगा। अब π/2 के आगे जब जाएंगे तो π/2 के आगे जब जाएंगे तो फिर ये आपका 0 से -1 कास जाता था, है ना, क्या होता था, 0 से -1 जाता था, यानी इन्फिनिटी से -1 आएगा। ये कहां से आएगा, इन्फिनिटी से -1 आएगा। तो पाई पाई पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, पाई पे वैल्यू -1 हो जाएगी। इसको यहाँ पे ले आओ और एक पॉइंट बना लो ये, यानी इन्फिनिटी से कर्व आकर के इस पॉइंट पे इंडप होगा वो। तो इन्फिनिटी से कर्व लेकर के आओ, इसको लाके 1 पे इंडप कर दो, ये ऐसे। इन्फिनिटी से कर्व ला करके इंडप कर दो। तो ऊपर आपका कर्व ये बना हुआ है, नीचे आपका कर्व आपका ये बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है ये, ठीक है। ये -1 पे, ये आपका +1 पे, बीच का पूरा हिस्सा खाली है आपका, ठीक है। और ये जो एसिम्पटोट बना हुआ है ये π/2 पे बना हुआ है, इस तरीके से ये, ठीक है। यस सर। अब देखो आपने क्या किया, आपने फंक्शन का कर्व बना लिया। जब एक बार फंक्शन का कर्व बन जाता है तो उसके इनवर्स का कर्व बनाना कितना इजी होता है। इसको हमने बनाया, ये बनाया हुआ है, एसिम्पटोट ले लिया यहाँ पे, ये बनाया हुआ हमने, है ना। और ध्यान रखना है कि y = x की लाइन यहाँ ओ से पास हो रही है, y = x वाली लाइन यहाँ पास हो रही है। अब जब आपको इसके इनवर्स का कर्व बनाना है तो वो क्या करेगा, बिल्कुल इसी का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा। ये आपकी 0 वाली लाइन हो गई, तो 0 वाली लाइन जब ये हो गई तो क्या होगा, ये कर्व इस यहाँ पे आगे बढ़ जाओ तो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, -1, और आगे आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये आपका 1 तक आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं π/2 बनेगा। इस बार इधर एसिम्पटोट बन जाएगा π/2 पे। इसी तरीके से नीचे भी π/2 पे आपको एक एसिम्पटोट बनाना पड़ेगा, -π/2 पे। क्या करना पड़ेगा, -π/2 पे नीचे भी एक एसिम्पटोट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो π/2 पे ये आपका एसिम्पटोट हो गया ऐसे यहाँ पे। अब ऊपर वाला जो कर्व बनेगा वो -1 पे पाई मिल जाएगा, तो पाई देखो ये बिल्कुल इसी का अपोजिट कर्व ऐसे बनेगा। ये ऐसे बना हुआ है, तो पाई पे मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, तो पाई पे इसको उठाएंगे तो ये कर्व ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। अब जब ये कर्व ऐसे बन गया यहाँ पे, तो ये वाला कर्व ऐसे था आपके पास, देखो ये बिल्कुल ऐसे बनना है, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है आपका, ठीक है। यस सर। नीचे वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, तो नीचे वाला पोर्शन आपका ये ऐसे बना हुआ है, इसका एसिम्पटोट यहाँ पे बना हुआ है आपके पास में। ये वैल्यू कितने पे आएगी, तो इस एक्सिस पे लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कहीं पे इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। ये π/2 पे था तो 1 यहाँ पे होगा। ये पॉइंट ऐसे यहाँ से उठेगा और ये निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ठीक, अब इसको हम ढंग से बना लेते हैं। बना लिया ना, इसको ढंग से बनाते हैं। यस सर। सेक इनवर्स x को बनाते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो सेक इनवर्स x को बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, x हो गया, fx हो गया, और इसमें π/2 इंक्लूडेड नहीं है तो π/2 पे एक एसिम्पटोट हो गया ये, ठीक। वैल्यू लिखते हैं, ये x हो जाएगा, ये fx हो जाएगा। ओके, हम इनवर्स का बना रहे हैं ना,
तो जब इनवर्स का बनाएंगे तो यहाँ पे जो x होगा वो एलिमेंट किसका होगा, इसका डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, इसका रेंज इसका डोमेन बन जाएगा। x एलिमेंट किसका होगा यहाँ पे, -पाई -1 यूनियन 1 इंफिनिटी का। और fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी fx इसका एलिमेंट हो जाएगा वो 0 to पाई का हो जाएगा, -पाई/2 का हो जाएगा। ठीक है, यानी इस बार एसिम्प्टोट यहाँ बनेगा इस तरफ से, यहाँ कहीं पे इसकी वैल्यू पाई/2 होगी, पाई/2 पे एक एसिम्प्टोट बन जाएगा आपका इस तरीके से, मतलब इस वैल्यू को टच नहीं करना है। ये पाई/2 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू ये पाई हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो ये आपका, अच्छा चूंकि 0 to पाई ही है तो माइनस में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है हमको, 0 to पाई है तो माइनस में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, एंड सो ऑन। 0 हो गया, -1 हो गया, एंड सो ऑन। अब देखो 1 पे कितनी वैल्यू इसकी होनी है, जब फंक्शन की वैल्यू 1 होगी तो चलो लिख लेते हैं, ये -इंफिनिटी और 1 है, ये -इंफिनिटी करेंगे तो पाई/2 को टेंड करेगा, किसको करेगा, -इंफिनिटी करेंगे तो पाई/2 को टेंड करेगा। ध्यान रखना ये वैल्यू लिखनी नहीं है हमको, ये वैल्यू जाननी है खाली, क्योंकि यहाँ पे -पाई/2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कर्व ट्रेसिंग के लिए जाननी, इस वैल्यू को लिखनी नहीं है हमको, बाकी वैल्यू लिख सकते हैं हम। जब -1 होगा तो इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी, जब +1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 होगा तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यस सर। +इंफिनिटी होगा तो कितनी हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे पाई है तो 1 पे ऐसे जाकर के पाई वाला पॉइंट आप पकड़ो, यहाँ पे ये पॉइंट हो गई, बाकी इन्फिनिटी वाला कोई पॉइंट है। इसी तरीके से 1 पे आपका 0 वाला पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, तो यहाँ इन्फिनिटी वाला पॉइंट हो जाएगा। तो नीचे वाले हिस्से का जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऊपर वाले हिस्से का कर्व बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ये पॉइंट कभी अचीव नहीं होती है तो सिर्फ कर्व ट्रेसिंग के लिए नोट करना है इनको, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको कर्व बनाने के लिए पाई/2 0 -1 और 1 को आपको ग्राफ पे मेंशन करना है, और आप स्मूथ इसको फ्री हैंड से कर्व ट्रेस कर देना है। ध्यान रखना पाई/2 वाली जो लाइन है y = पाई/2, वो कभी भी, ये लाइन इसको कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है, टच भी नहीं करेगी। टच कहाँ पे करना है, इसको इन्फिनिटी पे टच करना है, क्योंकि एसिम्प्टोट की तरह बिहेव करेगी ये। ठीक, बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर लिया। यस सर। हम्म, यस सर। इसी तरीके से fx = जब कोसेक इनवर्स x का बनाना है अपने को तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को कोसेक x को समझना चाहिए, है ना। fx = कोसेक x को समझना चाहिए। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोसेक x 1/sin x होता है। ठीक है, क्या होता है 1/sin x, तो 1/0 रखेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 को छोड़ देना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, 0 को छोड़ देना पड़ेगा।
यहाँ पे जो x एलिमेंट हो जाएगा, वो जो साइन का आपका डोमेन होता था -π/2 से π/2 होता था, इसमें सब -0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरीके से जो fx एलिमेंट बन जाएगा वो किसका बन जाएगा फिर, किसका एलिमेंट बन जाएगा ये, माइनस -π/2 -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी का बन जाएगा ये, ठीक है। यस वहां पे ध्यान रखना है कि 1 वैल्यू ये अचीव करेगा ये। इसी तरीके से sec x में हमने इसको ध्यान नहीं दिया, लिखा ये, इसको ऐसे करना है, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल होता है, 1 पे आपका क्लोज इंटरवल होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो 1 की वैल्यू ये अचीव किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओके। 1 इज यस पार्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स का कर्व बनाना है, तो एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स का कर्व बना लेते हैं, और एफ एक्स इक्वल टू कोसेक का बन जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स भी बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे जीरो, यानी एक्स और वाई एक्सिस जो है इसकी यहाँ पे एसिम्पटोट की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है। जीरो इसका पार्ट नहीं है, एक्स का जीरो इसका एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस एसिम्पटोट की तरह बिहेव करेगी, यानी ये वैल्यू कभी भी अचीव नहीं करेगा। अब देखो क्या बनेगा इसका वैल्यू, कर वो बना लो, टेबल बना लो। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, मत रखो। -π/2 रखेंगे इसकी वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, -π/2 पे, -π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, है ना। -π/2 पे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। जीरो हमें रखना नहीं क्योंकि जीरो पे इंफिनिटी हो जाना है, लेकिन कर्व ट्रेसिंग के लिए इसको लिखेंगे हम, जीरो पे इंफिनिटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, जीरो पे इंफिनिटी हो जाएगी। अब +π/2 पे 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू रखो, यहाँ पे आपका कहीं -π/2 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं आपका +π/2 हो जाएगा। +π/2 पे कितनी वैल्यू होनी है इसकी, 1 होनी है, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो -π/2 वाली की वैल्यू को मार्क कर लो, +π/2 की वैल्यू को मार्क कर लो। अब ध्यान रखना है कि ये +1 से इंफिनिटी की तरफ जाना है इधर, कितना -π/2 पाई के बीच आना ना, वैल्यू इधर आनी है। तो अब जीरो की तरफ आओगे यहाँ से इधर, तो ये इन्फिनिटी पे चले जाना है, और यहाँ से आप जो है अगर इधर आओगे तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ चले जाना है आपको लेकर के इसको, ठीक है। चलिए हम इसके कर्व को ट्रेस करते हैं, क्या करते हैं, कर्व को ट्रेस करते हैं। कर्व ट्रेस करेंगे तो कर्व ऐसे ट्रेस होगा, ये 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी पे जा रहा है ऊपर की तरफ, ये आपका -1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, x का x इसका एलिमेंट होगा -∞ -1 यूनियन 1 इंफिनिटी का होगा। fx की वैल्यू क्या बन जाएगी इसके लिए, -π/2 to π/2
-0 बन जाएगा। x fx हो जाएगा, fx पे 0 हो गया, π/2 हो गया, -π/2 हो जाएगा। और x पे ध्यान रखना है आपको -1 और +1 लेना है। इस बार fx पे 0 इंक्लूड नहीं होना है आपके इसमें, क्या है, fx पे 0 इंक्लूड नहीं होना है आपके इसमें। यहाँ पे x 0 इंक्लूड नहीं था, यानी y एक्सिस इंक्लूड नहीं थी यहाँ पे x एक्सिस इंक्लूड नहीं होगी, यानी x एक्सिस एसिम्प्टोट की तरह बिहेव करेगी। अब वैल्यू लिख लेते हैं इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा, x हो गया, fx हो गया, x इक्वल टू -∞ रखेंगे तो ये -π/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -∞ रखेंगे तो ये -π/2 मिल जाएगा। सही है, गलत है? x इक्वल टू -∞ रखेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये -π/2 मिल जाएगा, x इक्वल टू +1 रखेंगे तो ये π/2 मिल जाएगा, x इक्वल टू +∞ रखेंगे तो भी ये 0 मिल जाएगा। ध्यान रखना है इन्फिनिटी वाली वैल्यू आपको लिखना नहीं, सिर्फ कर्व ट्रेसिंग के लिए जानना है आपको। तो इसके हिसाब से पॉइंट, ये 2 पॉइंट मार्क करने हैं, -1 पे -π/2, -1 पे -π/2 को मार्क करना है आपको, अब +1 पे +π/2 को मार्क करना है। एसिम्प्टोट इस बार x एक्सिस है, यानी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये कर्व आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ऐसे, और यहाँ से ये कर्व इस तरीके से ऐसे इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों कर्व को साथ में करेंगे, बनाएंगे, तो ये कर्व आपका ऐसे बन जाएगा। ये y इक्वल टू x लाइन बना लेना, एक कर्व आपका ऐसे आता है, दूसरा कर्व आपका ऐसे आ जाता है। ऊपर वाला कर्व, एक कर्व आपका इस तरीके से आया हुआ था, दूसरा वाला कर्व आपका इस तरीके से गया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? ये दोनों कर्व को एक साथ में प्लॉट करोगे तो इस तरीके से दिखेगा ये आपका। ठीक, यस सर। तो इस तरीके से हमने कर्व प्लॉट कर लिया। ठीक है, हो गया? एक मिनट, हो गया? यस सर, हो गया। ध्यान रखना है कि कोसेक इनवर्स एक्स में जो आपका रेंज होगा उसमें 0 इंक्लूड नहीं है, और आपके पास जो सेक इनवर्स एक्स है उसमें π/2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ x एलिमेंट -1 के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ -1 के बीच होगा तभी ये होगा, प्रिंसिपल वैल्यू में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, cos इनवर्स x इक्वल टू x होगा, कहाँ पे होगा ये, फॉर ऑल x एलिमेंट -1 होगा। tan इनवर्स x इक्वल टू x होगा फॉर ऑल x एलिमेंट r के लिए होगा, ठीक है। यानी इनिशियली जो फंक्शन का आपके पास में रेंज था ये भी डोमेन हो जाएगा इसका, ठीक है, अपने डोमेन में ही ये डिफाइन होगा, ठीक। यस सर। इसी तरीके से cot इनवर्स x इक्वल टू x होगा फॉर ऑल x एलिमेंट r sec ऑफ या कोसेक लिखो कोई बात नहीं। देन कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x होगा, किसके लिए होगा, x एलिमेंट -∞ -1 यूनियन 1 इंफिनिटी के लिए। सेक इनवर्स x इक्वल टू x होगा, किसके लिए होगा ये, फॉर ऑल x एलिमेंट -∞ -1 यूनियन 1 इंफिनिटी के लिए। ठीक है, यस सर। ओके। हम चाहें तो इस फंक्शन को ग्राफ बना करके भी देख सकते हैं। अगर इसके लिए ग्राफ बनाना है हमको तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या है, देखो -1 +1 तक आपको रखना है, तो -1 हो गया और ये आपका हो गया +1 हो गया, ठीक है। -1 और +1 तक ही आपका ये ग्राफ बनना है आपके पास में, ठीक है। y इक्वल टू एक्स वाला टाइप का ग्राफ बन जाएगा ये आपके पास में। ध्यान ये रखना है कि ये इसके बाहर वैलिड नहीं है, इस बॉक्स के बाहर ये कर्व नहीं जाना है। ये जो 1 1 वाला आपने लिमिट बनाई हुई है इसके अंदर ही रहना है। ये y इक्वल टू एक्स ही का कर्व है, खाली क्या है, ये y इक्वल टू एक्स ही लिखा हुआ है आपका, ठीक है। बट ये इसके बाहर आप इस लाइन को इसके बाहर नहीं खींच सकते हो, ठीक है। इसके बाहर ये वैलिड नहीं है, ये सिर्फ इसी लाइन तक यानी +-1 जो बॉक्स बना हुआ है इसी के अंदर तक वैलिड है ये, ठीक है। तो y यस इक्वल सर। टू एक्स और साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स में जो डिफरेंस है वो ये होगा। आपका नॉर्मल y इक्वल टू एक्स का कर्व बनाना है अगर आपको, तो ये आपका कोई भी वैल्यू ले सकता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेकिन जब आपने साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स किया है तो ध्यान रखना है कि ये 1 के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका डोमेन कितना है, -1 1 ही है। x की वैल्यू ये इसके बाहर नहीं ले सकता है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ 10 वाला है, जो 10 है तो 10 में कोई इश्यू नहीं, क्योंकि r है तो मतलब सब कुछ ले सकता है ये। सिर्फ यही एक कर्व आपको मिलेगा आपको जिसको y इक्वल टू एक्स की तरह आप इस तरीके से बना सकते हैं कर्व, ठीक है। इसी तरीके से कोसेक या सेक का अगर आपको कर्व बनाना है, क्या बनाना है, कोसेक या सेक का कर्व बनाना है, तो ध्यान क्या रखना है कि
0 से लेकर के 1 का जो रीजन है उसमें आपका कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये -1 हो गया और ये आपका 1 हो गया, इसमें कर्व आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपका हो जाएगा ब्लॉक रीजन। और आपका कर्व जो होगा यहां से आगे एग्जिस्ट करेगा ऐसे, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स टाइप का ही कर्व है, लेकिन इस रीजन में ये कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, ये इसके बाद एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर हो गई? -1 से -इन्फिनिटी यस सर। तक, +1 से +इन्फिनिटी तक, और इसके बीच में ये कर्व आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि उसके बीच की जो x की वैल्यू है इसके डोमेन में कर्व के नहीं आएगी। हो गया? 1 मिनट सर। हो गया? यस सर, हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2, जिस तरीके साइन आप साइन इनवर्स निकाला था उसी तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, और दिस इज, ये किसके लिए डिफाइन होगा? एक्स एलिमेंट -π/2 से π/2 के लिए। ध्यान रखना इसमें यहाँ इस वाले एक्स पे डिफाइन होता है एक्स की वैल्यू, ठीक है। cos इनवर्स cos x इक्वल टू एक्स, ये किसके लिए डिफाइन है? एक्स एलिमेंट 0 to π के लिए डिफाइन है ये, ठीक। इसी तरीके से tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स, ये किसके लिए डिफाइन है? tan किसके लिए डिफाइन है? -π/2 से π/2 के लिए डिफाइन है। बट ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता है, क्योंकि π/2 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। इसी तरीके से आपका cot इनवर्स cot x इक्वल टू एक्स, ये किसके लिए डिफाइन हो जाएगा? एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे cot में? 0 और पाई। 0 और पाई के लिए हो जाएगा ये। कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू एक्स, ये किसका एलिमेंट हो जाएगा? फॉर एवरी x एलिमेंट किसका हो जाएगा ये? -π/2 to π/2 -0। ये क्या हो जाएगा? 0 to π 0 to पाई -π/2। ठीक है। तो अब कोशिश करना कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने का, ठीक है। यस सर। इसका ग्राफ बनाना होमवर्क है आपका। 10 वाले का कोशिश करना कि ग्राफ बन जाए।
और इसी तरीके से इसमें से कोसेक कैसेक जिसका भी एक कोई पसंद आए वो बना लेना, ठीक है, या कॉट का बना लेना, या कोशिश करो कि सारे का सारा बन जाए तो सारा ग्राफ बना लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, इन सभी का ग्राफ यस बनाना एक सर। बार अपने पास, ठीक है। ओके सर। हाँ, होमवर्क नोट कर लो। यस सर। Graph of all these